Good morning, students. This is कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और आप वीडियो को देखते रहें। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखेंगे वुड की शिक्षा योजना। ठीक है, तो वुड ने अपनी शिक्षा योजना में क्या कहा है, ये हमारा देखिए पॉइंट है, वुड की शिक्षा योजना। तो वुड के घोषणा पत्र में भारत के शिक्षा नीति को एक नया रूप दिया था। भारत में जो शिक्षा नीति चल रही थी उसको वुड ने एक नया रूप प्रदान किया था और 100 अनुच्छेदों में लिखे गए वुड के विस्तृत घोषणा पत्र में शिक्षा पर व्यापक विचार व अध्ययन किया गया। ठीक है, तो देखिए उनमें मेन 2 पॉइंट थे इसमें। देखिए पहला है शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी पर, यानी कि उस टाइम जो कंपनी थी, उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी ये कंपनी थी और कंपनी का अर्थ क्या होता है, सरकार। जिस सरकार का मतलब वर्चस्व हो वही शिक्षा का उत्तरदायित्व निभाएगा। उस टाइम अंग्रेज़ों का उत्तरदायित्व था, अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था, इसलिए अंग्रेजी सरकार को हम लोग कंपनी के नाम से जानते हैं। इसलिए कंपनी पर उत्तरदायित्व होता था क्या, किसका, शिक्षा का। तो देखिए यहाँ पे शैक्षिक प्रशासन के लिए घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित सभी परिषदों एवं समितियों को भंग कर भारत के लगभग समस्त प्रांतों, बंगाल, मद्रास, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यूनाइटेड प्रोविंस, बम्बई आदि में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। इसमें शिक्षा का उत्तरदायित्व सरकार पर होगा। ठीक है, तो देखिए वुड ने कहा था कि इन समस्त प्रांतों में, यानी कि इन समस्त राज्यों में बंगाल, पंजाब, मद्रास, उत्तर प्रदेश और बम्बई में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए और उसका उत्तरदायित्व किस पर हो, उस टाइम की सरकार पर हो। जो सरकार चल रही है उस सरकार का उत्तरदायित्व होगा कि शिक्षा का जो उसमें कमी है, उसका जो कार्यभार है, उसका उत्तरदायित्व वो निभाएगा। अब हमारा दूसरा पॉइंट है जन शिक्षा निदेशक की नियुक्ति। तो देखिए जन शिक्षा विभाग में सर्वोच्च अधिकारी जन शिक्षा निदेशक, डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, निरीक्षक और लिपिकों की नियुक्ति की घोषणा की गई। उनकी सहायता के लिए शिक्षा उप संचालक वर्ष के अंत में प्रत्येक प्रांतों को अपने प्रांत की शिक्षा प्रगति रिपोर्ट देने की घोषणा की गई। जन शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की गई, यानी कि शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की गई और किस प्रांत में शिक्षा में क्या मतलब कि प्रगति, मतलब क्या उसमें प्रगति आई, उसका रिपोर्ट वो शिक्षा निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं शिक्षा का संगठन। तो शिक्षा का संगठन जो है हमारा यहाँ पे 4 स्तरों पे किया गया है। देखिए यहाँ पे शिक्षा का संगठन 4 स्तरों में किया गया है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे ये देखिए शिक्षा का संगठन 4 स्तरों में। ठीक है, इस नीति में भारतीय शिक्षा को 4 स्तरों, प्राथमिक स्तर, मिडिल स्तर, हाई स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर में संगठित करने की घोषणा की गई थी। अब हमारा दूसरा है क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। तो दूसरा पॉइंट है हमारा क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना। ये जो शिक्षा का संगठन हम लोग 4 स्तरों में कर रहे हैं, जो 4 स्तर हैं ये कैसे होने चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए। यानी कि सबसे पहले प्राथमिक स्तर होगा, उसके बाद मिडिल स्तर होगा, उसके बाद हाई स्कूल स्तर होगा और उसके बाद होगा शिक्षा यानी कि उच्च शिक्षा का स्तर। तो देखिए यहाँ पे क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की गई है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा प्राथमिक विद्यालय है, फिर दूसरे नंबर पे है मिडिल स्तर,
उससे थोड़ा ऊंचा जाएंगे हमारा हाई स्कूल स्तर, और उसके बाद हमारा आएगा उच्च शिक्षा स्तर। ठीक है, अब हम देखेंगे वुड के शिक्षा के उद्देश्य। वुड शिक्षा नीति की या वुड शिक्षा योजना के हम क्या उद्देश्य थे, वुड ने शिक्षा के लिए कौन कौन से उद्देश्य दिए थे। पहला है हमारा भारतीयों का मानसिक योग्यता का विकास करना तथा उनके बौद्धिक स्तर को ऊंचा उठाना। जो हमारे भारतीय थे उस टाइम, उनका मानसिक विकास करना और उनका बौद्धिक क्षमता ऊंचा करना, यानी कि उनकी जो बुद्धि लब्धि है वह उसका उस स्तर को ऊंचा उठाना। दूसरा पॉइंट है हमारा भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और भौतिक उन्नति करना। भारतीय जो थे उनको पाश्चात्य यानी कि अंग्रेजों के पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के बारे में, पश्चिमी भारतीय के ज्ञान विज्ञान के बारे में उनको उन्नति प्रदान करना, यानी कि उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करना। नंबर 3 है भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और भारत में अंग्रेजी समाज की मांग बढ़ाना, सामान की मांग बढ़ाना। ठीक है, भारतीयों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था और भारत में अंग्रेजी सामानों की मांग बढ़ाना, यानी कि भारतीय जो लोग हैं वो अंग्रेजों के जो सामान हैं वो यूज़ करें, ये इनका मांग था। और उसके बाद है नंबर 4 है भारतीयों का नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना था इनका उद्देश्य। नंबर 5 है राज्य सेवा के सुयोग्य कर्मचारी तैयार करना। राज्य सेवा के लिए यानी कि उनके राज्य के सेवा के लिए भारतीयों को कर्मचारी के रूप में, सुयोग्य कर्मचारी के रूप में तैयार करना, इनका यही उद्देश्य था। अब देखिए यहाँ पे देखिए शिक्षण विधियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पे हम शिक्षण विधियाँ देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए शिक्षण विधियाँ हैं। तो सबसे पहला हमारा है प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषाएं और अंग्रेजी। ठीक है, तो जो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम होगा उसका क्या होगा, इस घोषणा पत्र में प्राथमिक शिक्षा के लिए देसी भाषाओं और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम स्वीकार किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि हम भारत के समस्त स्कूलों को फलते फूलते देखना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि हम भारत को फलते फूलते देखना चाहते हैं। इससे तात्पर्य है कि यहाँ पे सब लोग आप जानिए कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषा होता है और अंग्रेजी क्या होता है, अंग्रेजी का शिक्षा का माध्यम क्या होता है, अंग्रेजी होता है। ठीक है, अब तीसरा है हमारा उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी। उच्च शिक्षा जो है वो कैसा होना चाहिए, उसमें केवल अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि ऑल टू ऑल इंग्लिश का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए वुड के अनुसार प्राच्य भाषाएं इतनी विकसित नहीं हैं कि उनके माध्यम से शिक्षा दी जाए, अतः उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी ही माध्यम चुना गया है। अब आगे देखिए शिक्षण संस्थाएं। आगे देखिए यहाँ पे विभिन्न स्तर की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। यहाँ पे देखिए वुड के शिक्षा नीति में किसी भी स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करना सरकार का उत्तरदायित्व निश्चित किया गया था, यानी कि वुड के योजना में किसी भी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना किसका कार्य था, सरकार का कार्य था। और सरकार से यह अपेक्षा की गई कि वह आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्तर की संस्थाओं की स्थापना करें। अब आगे देखिए हम देखते हैं व्यावसायिक विद्यालयों की स्थापना। ठीक है, तो वुड के शिक्षा नीति में पहली बार भारतीयों को व्यावसायिक शिक्षा देने हेतु व्यावसायिक विद्यालय खोलने की घोषणा की गई थी। वुड के शिक्षा नीति में पहली बार ऐसा हुआ कि भारतीयों के लिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान किया गया, यानी कि भारतीयों को कुछ न कुछ व्यावसायिक शिक्षा देने की घोषणा की गई। अब हम अगला देखते हैं, तीसरा विश्वविद्यालयों की स्थापना। ठीक है, ये देखिए विश्वविद्यालयों की स्थापना।
उस समय हमारे देश में उच्च शिक्षा और शोध कार्य हेतु विश्वविद्यालय नहीं थी। इस घोषणा पत्र में घोषणा की गई कि भारत में लंदन विश्वविद्यालय के आदर्श पर कलकत्ता और बम्बई में विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे और आवश्यकता अनुसार मद्रास में भी विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। इन विश्वविद्यालयों में सीनेट का गठन किया गया और जो योग्य और अनुभवी कुलपतियों की नियुक्ति की गई। यानी कि एक संस्था विश्वविद्यालय खोला गया और उसमें सीनेट का गठन किया गया और उसमें योग्य और अनुभवी कुलपतियों की नियुक्ति की गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सभी के लिए शिक्षा के अवसर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट है हमारा जन शिक्षा। तो निस्यंदन सिद्धांत को निरस्त किया। शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए ही नहीं, सबके लिए सुलभ कराई जाए। निस्यंदन सिद्धांत पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था, किसका था? मैकाले का था। ठीक है, तो मैकाले ने कहा था कि हम केवल उच्च वर्ग को शिक्षित करें और निम्न वर्ग के लोग उनके संपर्क में आकर स्वतः ही शिक्षित हो जाएंगे। तो वुड ने इसको खंडित किया, यानी कि निस्यंदन सिद्धांत को वुड ने खंडित किया और जन शिक्षा का प्रावधान लागू किया। शिक्षा हमारा सब वर्गों के लिए बराबर का अधिकार होना चाहिए। सेकंड है हमारा प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के लिए स्कूलों की संख्या बढ़ाई जाए। यानी कि जो प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर के स्कूलों की संख्या है उनके संख्याओं में वृद्धि की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे देश के, हमारे समाज के लोग शिक्षित हो सके। और अगला है हमारा तीसरा, निर्धन छात्रों की छात्रवृत्तियाँ दी जाएं। निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियाँ दी जाएं, यानी कि जो निर्धन है, जो गरीब बालक या बालिका है, जो भी है, उसके लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान किया जाना चाहिए। उसको छात्रवृत्ति प्रदान की जानी चाहिए ताकि उसके पढ़ाई लिखाई की जो खर्चे हैं वो निकल सके। अब अगला है हमारा स्त्री शिक्षा। तो बालिकाओं को विशेष अनुदान दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पे बालिकाओं के लिए विशेष अनुदान दिया जाएगा। बालिकाओं के शिक्षा के लिए विशेष रूप से उनको अनुदान दिया जाएगा। अनुदान मतलब पैसा। ठीक है, स्त्री शिक्षा हेतु सहयोग देने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। स्त्री शिक्षा के लिए जो प्रोत्साहन देते हैं उनको प्रोत्साहित किया जाएगा कि वो कुछ न कुछ अपना दान दें। अब आगे देखिए मुसलमानों की शिक्षा। ठीक है, अब आगे है मुसलमानों की शिक्षा। तो मुसलमान बच्चों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूल खोले जाएं। यहाँ पे वुड ने सभी के लिए शिक्षा का प्रावधान दिया है, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। ठीक है, तो मुसलमान बच्चों के लिए भी, उनके लिए भी विशेष स्कूल की स्थापना की जाए और मुसलमान बच्चों को स्कूल की ओर से आकर्षित किया जाए, ताकि बच्चे स्वतः ही जाकर एडमिशन लिए और अपनी पढ़ाई लिखाई जारी रखें। अब अगला है हमारा व्यावसायिक शिक्षा। तो भारत में उचित व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और दूसरा उनके घोषणा पत्र में क्या था? भारत में उचित व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। और सेकंड क्या था? शिक्षित व्यक्तियों को उनकी शैक्षिक योग्यता और कार्यकुशलता के आधार पर सरकारी नौकरियां भी दी जाएगी। ठीक है, अब वुड की शिक्षा नीति की विशेषताएं। 1854 वुड की शिक्षा नीति हमारी कब आई थी? 1854 में। तो देखिए शिक्षा का उत्तरदायित्व सबसे पहले सरकार पे, ये सबसे पहली विशेषता है। शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए, ये दूसरी है। सहायता अनुदान प्रणाली का शुभारंभ किया गया। निर्धन छात्रों को छात्रवृत्तियां देने के प्रावधान किया गया और शिक्षा का संगठन मनोवैज्ञानिक स्तर में किया गया। क्रमबद्ध विद्यालयों की स्थापना की गई और भारतीयों के नैतिक एवं चारित्रिक विकास पर बल दिया गया। पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान के ज्ञान पर बल दिया गया। सभी प्रकार के विद्यालयों, प्राच्य और पाश्चात्य के विकास पर बल दिया गया। विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। निस्यंदन सिद्धांत की समाप्ति की गई और जन शिक्षा पर बल दिया गया
और स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया गया। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं वुड के घोषणा पत्र की कमियां। हर किसी न किसी उसमें कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ गुण होते हैं, तो कुछ न कुछ कमियां भी होती हैं। चलिए हम कमियां देखते हैं इसमें। पहला है शिक्षा कंपनी के नियंत्रण में, यानी कि जो शिक्षा है वो कंपनी के नियंत्रण में, ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में होना चाहिए। जो राज्य है उसके नियंत्रण में नहीं होगा, वो किसके नियंत्रण में होगा? ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में होगा। शिक्षा के क्षेत्र में लाल फीताशाही का आरंभ, सहायता अनुदान की कठोर शर्तें, जो सहायता अनुदान दी जा रही थी उसमें कठोर शर्तें थी। शिक्षा का मूल उद्देश्य पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति का विकास, उच्च शिक्षा का माध्यम केवल अंग्रेजी, सरकारी स्कूलों में बाइबिल होना अनिवार्य, ईसाई मिशनरियों को अपने स्कूल में धर्म शिक्षा की छूट, सरकारी नौकरी हेतु अंग्रेजी ज्ञान आवश्यक। ठीक है, तो ये हमारी क्या थी? वुड के शिक्षा नीति की या वुड के शिक्षा योजना की कमियां थी। तो आज हम यहीं तक देखते हैं, आगे का वीडियो हम लोग कल देखेंगे। धन्यवाद।